हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज ये हम थ्योरम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्ज़ाम के लिहाज से। देखिए थ्योरम कह रही है कि प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का कि हमने ये प्रूव करना है कि हर एक सब ग्रुप किसका किसी कोई भी साइक्लिक ग्रुप का अगर सब ग्रुप लें हम वो साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक है ना। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, उसका अगर सब ग्रुप लें, प्रूव ये करना है कि वो सब ग्रुप भी क्या है, साइक्लिक है। ठीक स्टूडेंट। अब इस थ्योरम को मैं दो मेथड से आपको प्रूफ करवाऊंगा। दो वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी। पहली वीडियो जो बना रहा हूँ मैं अभी वो पहले मेथड से, अब दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा वो दूसरा मेथड लगाऊंगा। ठीक है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, जो आपको पसंद आता है वही मेथड रख लें। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट मेथड इसका किस तरीके से प्रूव किया जाता है हर एक सब ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट मेथड इसका, देखिए इसमें गिवन कह रहा है वो कि एक साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, तो उसका सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक हमने बताना है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप जी है तुम्हारा। ठीक है ना। जो जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट सपोज ए से मान लेते हैं। ठीक है ना। इसका प्रूफ हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम मान लेते हैं सपोज जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। लिखेंगे लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जो किससे जनरेट हो रहा है, ए से। तो जनरेट ए से हो रहा है तो दैट इज, इसका मतलब ये है ऐसा होगा जी इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है ना कि ए जो है वो जी का जनरेटर है। जनरेटर को ऐसा लिखा जाता है, तो मैंने वही इस इंग्लिश को दैट इज करके मैथमेटिकली ऐसे लिख दी है। ठीक स्टूडेंट। अब देखिए अगर ये हमने मान लिया जी कोई तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप था। ठीक है। जो किसी जनरेट हो रहा है, मतलब साइक्लिक ग्रुप कब होता है, जब कोई किसी एलिमेंट से जनरेट होता हो, उसी को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो मान लिया जी साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है। ठीक स्टूडेंट। अब एच जो है वो तुम्हारा सपोज कर लेते हैं, हमने प्रूफ ये करना है कि उसका जो उस साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक है कि नहीं। तो मान लेते हैं एच तुम्हारा जो है वो सब ग्रुप है जी का। लेट कर लेते हैं एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक। मान लिया एच तुम्हारा जी का सब ग्रुप है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो सब ग्रुप एच है ये साइक्लिक, ये प्रूव करना है कि ये जो एच है ये साइक्लिक है कि नहीं। तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि सब ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं। तो सब ग्रुप क्या माना है, एच। तो हमने प्रूव करना है एच इज साइक्लिक। वी हैव टू प्रूव दैट एच इज साइक्लिक। ठीक स्टूडेंट। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे। कोई भी ले सकते थे, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब के ले लो, एम ले लो, जो मर्जी। तो इसको प्रूफ करने के लिए फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट कर लेता हूँ के बी आ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ए प्लस वी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक स्टूडेंट। लेट के बी आ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब सच दैट, इस तरीके का होना चाहिए, सच दैट ए की पावर के बिलोंग्स टू एच। मतलब के एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज करना है, लेट करना है कि सच दैट कि ए की पावर के जो है वो भी एच के अंदर होनी चाहिए। ठीक स्टूडेंट। तभी जाके वो एच साइक्लिक होगा, क्योंकि साइक्लिक कब होता है, जब ए की कोई इंटीग्रल पावर, किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर अगर उस ग्रुप में हो तो तब वो साइक्लिक होता है। तो मैंने के लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसकी इंटीग्रल पावर क्या होगी, एच के अंदर होगी। ठीक स्टूडेंट। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास ग्रुप के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 सॉरी ए की पावर 1, ए की पावर 2, मतलब इस तरीके से है, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 ही है। मतलब ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट है जिनका साइक्लिक ग्रुप इस तरीके से विच इज़ इक्वल टू ई आया था ना 5 के बाद, क्योंकि ऑर्डर 5 ही है तो 5 के बाद आइडेंटिटी आ जाती है। तो अब एच जो है तुम्हारा वो इस तरीके का है। एच के अंदर है सपोज ए की पावर 1 ले लेता हूँ मैं, ए की पावर 3 ले लेता हूँ, ए की पावर बस ए की पावर 5 ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। या 4 ले लेता हूँ या 5 ले लो, ये है। अब के तुम्हारा इधर क्या है, के है 1 2 3 4 5, ये पावर वाली क्या है, ये के है। अब के एच के अंदर लीस्ट पॉजिटिव है। लीस्ट मतलब
अब 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पूरा वो हाईएस्ट है। अब आइडेंटिटी ए की पावर 5 है तो ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 है तो ए की पावर 5 आइडेंटिटी बन जाएगा। तो बचा 1 और 3। अब 1 और 3 में लिस्ट क्या है 1, तो ए की पावर 1 दैट इज़ मतलब ए की इक्वल टू 1 है, तो ए की पावर के क्या हो जाएगी ए की पावर 1। अब ए की पावर 1 जो है वो देखिए ए की पावर 1 एच के अंदर बिलोंग कर रही है ना। इट मीन्स कि एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो उसी के अंदर उसकी अगर इंटीग्रल पावर करूं मैं वो उसी एच के अंदर हो, तो तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है साइक्लिक है। ठीक स्टूडेंट, तो उसके लिए मैंने सपोज कर दिया आपके पास ये मैं साफ कर देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, सपोज किया कि ए की पावर के, एक मिनट मेरा डस्टर कहाँ गया। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया कि कोई तुम्हारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए की पावर के जो है वो एच के अंदर होगी। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है, नो वी हैव टू शो एवरी एलिमेंट ऑफ एच, हर एक एच का एलिमेंट जो क्या होना चाहिए इज अ पावर ऑफ ए के, वो मतलब ए के की पावर में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये क्या है एच साइक्लिक है। तो मैं लिख सकूँगा, मैं इधर लिखूँगा कि नाउ जब मैंने के एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया तो अब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, नाउ वी शो दैट या वी शो एवरी एलिमेंट ऑफ एच, हर एक एलिमेंट एच का इज़ ए पावर ऑफ ए के, वो भी ए के की पावर में ही होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप जी है तो उसकी मतलब उसका जो ग्रुप बनेगा, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप जब हम बनाएंगे तो ए की पावर ए की कुछ इंटीग्रल पावर होंगी, तो अब ए की इंटीग्रल पावर एच के अंदर भी होनी चाहिए। तो मैंने के उसके लिए के लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला माना, तो इट मीन्स हमें ये शो करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट इस एच का इज़ अ पावर ऑफ ए के, वो ए के की पावर का ही होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखिए। मास्क किसी काम के आते नहीं तो मास्क चलो हम डस्टरी बना लेते हैं मास्क का, चलो कोरोना से बच जाएगा। ब्लैक बोर्ड मेरा, वाइट बोर्ड सॉरी। अब देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस लेट कर लेता हूँ जी ए की पावर एम जो है वो एच के अंदर है। ठीक है, सपोज कर लिया ए की पावर एम जो है वो एच में है। अब अगर ए की पावर एम जो है वो एच के अंदर है तो मैं डिवीज़न एल्गोरिथम लगाऊंगा, नाउ बाय डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, एम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू प्लस आर के बराबर। डिवीज़न एल्गोरिथम लगाई ना मैंने एम और के लिए, ठीक है, क्यू इज़ अ कोशेंट और आर रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस केस में जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन के से छोटा होगा। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि के क्या है डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक स्टूडेंट, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक, बाय डिवीज़न एल्गोरिथम से ये चीज़ आ जाएगी। तो अब अगर ये चीज़ आएगी, सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँ, दिस इम्प्लाइज अगर m इक्वल टू, अगर मैं इनके मतलब a की पावर m लिख लूँ, a की पावर m अगर करूँ तो a की पावर अगर m है तो a की पावर फिर m किसके बराबर है, k क्यू प्लस r के बराबर। ठीक स्टूडेंट, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर क्यू के इक्वल टू इंटू a की पावर r, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a की पावर k इंटू क्यू, या a की पावर हाँ a की पावर क्यू इंटू के, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इंटू a की पावर r। ठीक स्टूडेंट, अब मैं क्या कर लूँ, अगर इसको पीछे ले जाऊँ, इस पावर को मैं पीछे ले जाऊँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी k को अंदर ही रखो, a की पावर k माइनस क्यू लिख सकता हूँ मैं इसको, सॉरी माइनस क्यू नहीं प्लस क्यू लिख सकता हूँ। ठीक स्टूडेंट, a की पावर क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखिए मैं अगर a की पावर k क्यू को पीछे ले जाऊँ तो इधर क्या आ जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर क्यू माइनस क्यू आ जाएगा, मतलब पावर अगर प्लस की आगे है तो पीछे आके पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बचेगा, a की पावर r। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दिस इम्प्लाइज r, मतलब या तो
मतलब ये चीज़ इसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर आर इसके बराबर है। भाई एक ही बात है ना, या मैं उसको राइट हैंड साइड में लिखूँ या लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँ, एक ही बात है। इंटू ए की पावर क्यू माइनस क्यू, सॉरी ए की पावर के इंटू माइनस क्यू। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए, अब देखिए ए की पावर एम जो है ये क्या था, एच में बिलोंग कर रहा था। ए की पावर एम कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एच में। और ए की पावर के भी किस में बिलोंग कर रहा था, एच में, जो पीछे मैंने कहा। ए की पावर के भी एच में है, ए की पावर एम भी एच में है, तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। ठीक स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। अगर कोई नंबर है वो किसी मतलब अगर किसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो अगर उन दोनों नंबर, कोई भी दो नंबर अगर सपोज 1 और 2 किसी ग्रुप के अंदर है, तो 1 और 2 का मैं प्रोडक्ट कर लूँ, तो ग्रुप का ऑर्डर सपोज 5 तक है, तो उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू 3, तो 3 भी तो ग्रुप के अंदर होगा ना। सिमिलरली इधर भी वही केस है कि अगर ए की पावर एम भी एच में है, ए की पावर क्यू भी एच में है, तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एच में होगा। तो मैं क्योंकि एच जो है वो तुम्हारा सब ग्रुप है एच का, सॉरी जी का, तो मैं लिख सकता हूँ नो ए की पावर एम जो है वो भी एच में है, ठीक, और ए की पावर के भी एच में है। तो चूंकि एच जो है तुम्हारा सब ग्रुप है जी का, सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, सॉरी जी, एच जो है तुम्हारा सब ग्रुप है जी का, तो दिस इम्प्लाइज इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी जी के एच के अंदर चला जाएगा। ए की पावर एम इंटू ए की पावर क्यू की पावर माइनस क्यू इज एन को मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 अब, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा एच में। ठीक स्टूडेंट, अगर प्रोडक्ट एच में है तो इट मीन्स ए की पावर एच में चली जाएगी, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है, ए की पावर आर के, तो दिस इम्प्लाइज ए की पावर आर एच में चली जाएगी। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ पर आर जो है तुम्हारा, अगर ए की पावर आर जो है वो एच में चलेगी, आर जो है तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के जो है मैंने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ है, तो लीस्ट मतलब सबसे कम, तो आर अगर 1 होगा या 2 होगा तो के से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर इस आर को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू ज़ीरो। अगर आर ज़ीरो है तो तब तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, फर्स्ट तुम्हारी क्या हो जाएगी भाई, फर्स्ट जो मैंने पीछे मानी थी, फर्स्ट तुम्हारी हो जाएगी m इक्वल टू के क्यू प्लस आर था, आर की जगह पर ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू के क्यू आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब दिस इम्प्लाइज अगर मैं a की पावर m कर दूँ तो a की पावर a भी हो जाएगी के क्यू। ठीक स्टूडेंट, अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a की पावर k इंटू क्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे प्रूफ यही करना था कि ए की पावर के अगर मतलब के मैंने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था, ठीक है ना। अगर ए की कुछ पावर, सम पावर्स जो हैं मतलब ए की पावर्स जो जी के अंदर हैं, मतलब के सपोज ए की पावर के जो है मतलब जी के अंदर जो जी साइक्लिक है, तो साइक्लिक की वजह ये है कि ए की कुछ इंटीग्रल पावर होंगी तभी वो साइक्लिक है, तो इंटीग्रल पावर मान लेते हैं के है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए की पावर के की पावर जो है वो के एच के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ए की पावर के जो है ये तो ऑलरेडी जी में था, लेकिन इसकी पावर जो है वो भी एच के अंदर होनी चाहिए, तभी आगे के साइक्लिक होगा। तो दिस इम्प्लाइज मतलब मुझे ये प्रूव करना है ए की पावर के की सम पावर जो है वो एच में होनी चाहिए। तो ए की पावर एम जो है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब ए की पावर एम जो है वो एच में है, अगर ए की पावर एम एच में है तो ये भी तो एच में होगा, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक प्रूफ इसका ये है, एक मेथड ये है करने का, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन, इसी थ्योरम को दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, वो भी लगभग यही है, थोड़ा सा उसमें मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँगा। आप वो मेथड भी देखें, उस मेथड के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, वो भी देखें और समझें। बाकी या फिर आपकी मर्ज़ी, जो मेथड अच्छा लगे वही रख लो। ठीक स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में।